नमस्कार साथियों, सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों को स्वागत है। मैं क्लास 9 का लेसन नंबर 2 द साउंड ऑफ म्यूजिक का ये दूसरा पार्ट है, जिसका नाम है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां। ये हमारा फर्स्ट पार्ट जो हमारा कंप्लीट हो चुका था। हम उम्मीद करते हैं कि वैसे लोग जो आप नहीं देखे होंगे तो आप फर्स्ट पार्ट को पूरा कंप्लीट देखें, उसके बाद आप इसको भी देख लें। आपको बारी बारी आपको हर चीज़ समझ में आएगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बिफोर यू रीड, यानी कि इसको पढ़ने से पहले हम बात करने वाले हैं। क्या कहता है कि एंड डू यू नो एंड दिस पीपल, ठीक है, एंड वाट इंस्ट्रूमेंट्स टू दी प्ले। समझ में आया? कहने मतलब है कि आप इसको मतलब जानते हैं, क्या आप इसको जानते हैं कि एक कौन कौन से तबले वादक हैं, क्या बजाते हैं, क्या किस प्रकार के वैसे लोग हैं जो बजाना पसंद करते हैं। ठीक है, तो इसी में हमारा बिस्मिल्लाह खां का भी पिक आपको दिख रहा होगा, फोटो दिख रहा होगा जो नीचे है, आप उसको देखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है थिंक ऑफ द शहनाई एंड द फर्स्ट थिंग यू विल एंड प्रोबेबली एंड इमेजिन इज एन वेडिंग और सिमिलर ओकेजन ऑफ द फंक्शन। कहने मतलब है तो थिंक ऑफ द शहनाई मतलब कि आप उस शहनाई के बारे में आप सबसे पहले आप सोचें, उसके बाद आपको इमेजिनेशन होगा, ठीक है, कि यह जो है कि विवाह और इसी प्रकार जो कोई भी अवसर जो त्यौहार आता है उसमें सबको वो लोग बजाया करते थे। और उसका जो शायद अगला उस्ताद जो है जिसका नाम है बिस्मिल्लाह खान, जो कि शहनाई वादक और एक प्रसिद्ध एक वादक हैं। ठीक है, उसके बारे में ही बात करने वाले हैं। उसके बाद हम बात करने वाले हैं कि फर्स्ट स्टैंडर्ड हमारा स्टार्ट होता है। स्टार्ट जो है एम्परर औरंगजेब एंड बैंड द प्लेइंग ऑफ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स कॉल द पंगी। ठीक है, इसका नाम है इसको पंगी बोलता है। तो वो जो एक क्या थे कि एक राजा था, इसको सम्राट औरंगजेब बोला जाता था। ठीक है, तो वो लोग क्या करते थे पहले के अपना ज़माने में, और एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को उन्होंने बैंड किया था, वो बजाने पर प्रतिबंध किया था। इसलिए ऐसा किया था कि द रॉयल रेसिडेंस फॉर एंड इट हैड द श्रिल अनप्लीजेंट साउंड। कहने मतलब है कि इसलिए उसको पाबंदी लगा दिया था क्योंकि उसकी आवाज़ जो है ना तीखी और आनंददायक नहीं थी। ठीक है, इसकी वजह से उन्होंने क्या किया, उसको बैन लगाया। द पोंगी बिकम्स द जेनरिक नेम ऑफ रीडीडर्स ऑफ नॉइस मेकर। ये आने वाला दिन में ऐसा था कि जो शोर मचाने वाला के नाम से एक यंत्र जाना जाता था। ठीक है, जिसको मतलब कि साउंड ज़्यादा, वो नॉइस मेकर यहाँ लिखा हुआ है, जो साउंड ज़्यादा मचाने वाला था, अच्छा बजता भी नहीं था, और साउंड मेकर बोलते थे उसको। फ्यू हैड द थॉट, कुछ ऐसा लगा मतलब कि मानना था, कुछ सोचते थे कि दैट वुड बी एंड वन डे बी एंड रिवीव। वो ऐसा सोचते थे कि एक दिन जा करके इसको फिर से मतलब पुनर्जीवित करना। उन्होंने तो बैन कर दिया था। barbers of the family, the professionals and musician and who had the access or to royal places। कहने मतलब है कि एक दिन एक नाई, उन्होंने उसका नाई का पूरा फैमिली जो है इस म्यूजिशियन के नाम से संगीतमय, यानी कि पूरा उसका मतलब फैमिली जो है म्यूजिशियन से ही अपना रिलेट काम करता था। हु हैड एन एक्सेस टू द रॉयल यानी कि रॉयल प्लेसेस, जो उन्होंने एक अच्छे प्रसिद्ध जगहों में भी जाके बजाया करते थे। एंड डिसाइड टू द इम्प्रूव द टोनल्स, क्या कहता है कि टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी। उन्होंने और ये जो है संगीतमय के माध्यम से उन्होंने हर प्रकार का पुंगी से रिलेटेड एक नया चीज़ मतलब अपने तरीके से सोच करके इन्होंने एक नया इम्प्रूव करना सोचा। He chose the pipe with a natural hollow stem that was the longer and broader than the pongi। उन्होंने एक क्या किया, एक पाइप को खोजा जो अंदर से खोखला था और पोंगी के जैसा लंबा लिया, और उन्होंने इसको क्या किया और अपना तरीके से बनाने की कोशिश किया। और मेड द 7 होल ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, उन्होंने उस पाइप के अंदर में 7 होल किया, होल मीन्स अपना तरीके से छेद किया, है ना। When he played on it, जब उन्होंने इसको बजाया, ठीक है, and closing the opening, the sum of these and whole and soft the melodious and soundware and produce उन्होंने और उसको अपने तरीके से जब उन्होंने बजाना स्टार्ट किया तो एक अच्छी आनंददायक और उसका आवाज़ एक प्रोड्यूस हुआ। प्रोड्यूस मतलब कि वहाँ से निकला। He played the instrument and before the royalty and everywhere एंड एवरी वन दैट वॉज इम्प्रेस्ड। उन्होंने क्या किया कि हर जगहों में इस इंस्ट्रूमेंट का वो अपना यूज़ करने लगा,
और तरीके से अच्छा बजाना स्टार्ट किया और लोगों को अच्छा भी लगा। द इंस्ट्रूमेंट एंड सो द डिफरेंट फ्रॉम द किपंगी हैड टू बी गिवन द न्यू नेम। कहने मतलब जो है ये जो इंस्ट्रूमेंट इन्होंने जो बना, यह पंगी जो है और अन्य ऐसे इंस्ट्रूमेंट से ये थोड़ा सा अलग था और ये इसको यह नाम इसको दिया जाने लगा, है ना। एज द स्टोरी गोज एंड सिंस इट वाज द फर्स्ट प्ले इन द एंसा चैम्बर एंड वाज एंड प्ले एट द नाइट इन द इंस्ट्रूमेंट इट्स द इंस्ट्रूमेंट्स इट वाज नेम्ड द सनाई। कहने मतलब ये है कि इसके जो सबसे पहले जो है कि कहाँ बजाया गया था, यह शाह का एक जहाँ चैम्बर था, एक राजाओं का शाह जिसका नाम था शाह, उसके चैम्बर में यह एक ठाकुरों के द्वारा जिसको नाई बोलते हैं, एक नाई के द्वारा यह बजाया गया था जिसको बोलते हैं शहनाई। उसी के नाम पर यह शहनाई बोला गया, मतलब कि शाह का चैम्बर में था और नाई बजाया था, इसको बोलते हैं शहनाई। उसे देखिए इस प्रकार से फिगर जो देख रहे होंगे, यह जो है पोंगे हो गया और उसके बाद शहनाई हो गया, इसी के आधारित पर आगे बढ़ाया गया है। तो क्या कहता है, द साउंड ऑफ द शहनाई बिगिन टू बी एंड कंसिडर्ड एज स्पीशियस, है ना। यह जो मतलब क्या है कि शहनाई का जो इसका साउंड जो है अब धीरे धीरे जो है किसी भी ओकेजन में वो धीरे धीरे उसको अब शुद्ध मानने लगा, शुभ मानने लगा। एंड फॉर दिस रीजन एंड इट इज स्टिल प्लेड इन द टेम्पल, यह धीरे धीरे मंदिरों में भी बजाया जाता था और बजाया करता, मतलब ये रीति रिवाज होने लगा, है ना। इज एंड इंडिस्पेंसिबल्स एंड कंपोनेंट ऑफ द एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग करने मतलब यह जो है कि उत्तरी भारत तरफ यह जो इसका रीति रिवाज ये बहुत इसका उत्तरदायी ज़्यादा होने लगा, ज़्यादा इसका महत्व होने लगा। इन द पास्ट सनाई वाज इन द पास्ट ऑफ द नौबत ट्रेडिशनल असेंबल फॉर द 9 इंस्ट्रूमेंट। यह क्या कहता है कि यह जो प्राचीन भाषा मतलब कि घटना के बाद मतलब यह सनाई वाज पार्ट ऑफ द नौबत ट्रेडिशनल असेंबल ऑफ द 9 इंस्ट्रूमेंट। यह जो है मतलब यह सनाई जो ऐसे नौबत ट्रेडिशनल कल्चर से ऐसे 9 यंत्रों में से एक अकेला था। यह फाउंड एट द रॉयल कोर्ट्स एंड स्टिल रिसेंटली इट वाज ओनली इन द टेम्पल और द वेडिंग्स। यह जो है अब तक जो है कहाँ तक उसका किसी भी शादी ब्याह तथा उसका टेम्पलों यानी कि मंदिरों में बजाया करता था। द क्रेडिट ऑफ द ब्रिंग फॉर दिस इंस्ट्रूमेंट्स ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू द उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। यह जो अब इसके बारे में, इस शहनाई के बारे में, इस इंस्ट्रूमेंट और यंत्र के बारे में जो धीरे धीरे इसका जो प्रचलित हुआ और यह जो है उत्तरदायी ओनली फॉर किसका जाता है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है। एज अ 5 years old बिस्मिल्लाह खान द प्लेड द गिल्ली डंडा एंड नियर अ पॉन्ड इन द एंशिएंट ई स्टेट ऑफ द ड्रुमॉन इन द बिहार में ड्रुमॉन नामक एक स्टेट प्राचीनतम एक जगह है जहाँ से वो बिस्मिल्लाह खां पहले से 5 years old में वो गिल्ली डंडा खेला करते थे। He would and regularly go to the nearby and बिहारी जी टेम्पल टू सिंग अ भोजपुरी एंड चैता। वो वहाँ जो है कि वो रेगुलर वहाँ से वो क्या करते थे, बिहारी जी टेम्पल एक वहाँ के प्रसिद्ध एक मंदिर है जहाँ अपना भोजपुरी एक किसी चीज़ को चैता गाने के लिए वहाँ जाया करते थे। एट द एंड ऑफ द क्विज एंड अर्न एंड बिग लड्डू एंड वेटिंग द 1.25 kg। और वो जो है अंत में वह गाया करते थे और साथ साथ में वहाँ से एक लड्डू भी अर्निंग करते थे, मतलब वहाँ से उसको मिल जाता था 1 मतलब 1.5 kg समझिए ना, 1.25 kg को उसको मिल जाता था और उसको मतलब कि प्राइज के रूप में दिया जाता था। और भी किसके द्वारा दिया जाता था कि वहाँ का एक महाराजा, है ना, कि एक महाराजा के द्वारा जाता था। एंड दिस हैपेंड इन 80 years ago। यह जो घटना जो है लगभग में 80 साल के पहले हुआ करता था। द लिटिल बॉय हैज एंड ट्रेवल फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन और अवार्ड इन द इंडिया द एंड भारत रत्न। यह जो बॉय जो है वहाँ मतलब किसी प्रकार से धीरे धीरे वहाँ मतलब के तरीके से वहाँ से इस ट्रेडिशनल कल्चर को इंडिया का एक भारत रत्न को अपना उसको प्रसिद्ध से उसको सम्मानित किया गया था। यानी कि कहने मतलब है कि यह भारत रत्न उसको वहाँ से प्राप्त हुआ। चलिए आज हम यहाँ तक बात करते हैं, बाकी बात फिर हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।